लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कर ली थी बात, कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, और आज हम लोग करने वाले हैं, एक तो हम लोग सीखेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग 11th के सिलेबस का पार्ट, और एक हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस या क्या बन सकता है इसमें वो देखेंगे। ठीक है, एक पहला हम लोग देखते हैं डिसप्रपोर्शनेशन की कंडीशन। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या बात हुई थी? डिसप्रपोर्शनेशन में यही बात हुई थी ना कि कोई एलिमेंट आपका, हाँ कोई कंपाउंड है, उसमें कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, और उसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा, यही बात हुई थी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? हमने बोला ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना, इंक्रीज होगा, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, यही मतलब होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रही तो रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज हो रही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब देखो किसी भी एलिमेंट के लिए एक बताया था मैंने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और एक बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर के इक्वल होता है, मतलब ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मिनिमम की अगर बात करें तो होता है ग्रुप नंबर -8। ये बात बताई थी मैंने। ठीक है, तो अब सपोज आपके लिए कोई ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है जिसको पूछ रहे हैं कि वो डिसप्रपोर्शनेशन करेगा या नहीं करेगा। भाई अगर डिसप्रपोर्शनेशन करना है तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन भी हो जाना चाहिए उसका, और रिडक्शन भी हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज भी कर सकता हो वो, और ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज भी कर सकता हो। तो वैसा ही एलिमेंट आपका कर सकता है। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें गिवन है, ClO माइनस, ClO2, ClO3 माइनस, ऐसे 3 आयंस दिए हैं। ठीक है, ये आयंस गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं विच वन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। तो अब ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन ClO माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात की जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को देखोगे ClO2 माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3। और अगर थर्ड में देखो तो थर्ड में क्या आ जाएगा अपना, थर्ड में अगर देखो तो आपका आ जाएगा +5। ये किसी को निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्लोरीन के लिए मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। क्लोरीन जो है वो है आपका हैलोजन, और ये आता है 17 ग्रुप में। अगर ओल्ड पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बोले तो 7th A में आता है, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है,
तो ग्रुप नंबर इसका ओल्ड पीरियोडिक टेबल में 7th है, इसका मतलब मैक्सिमम क्लोरीन की कितनी हो सकती है, ग्रुप नंबर के इक्वल हो सकती है, तो मैक्सिमम इसकी +7 हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम की, कि क्लोरीन मिनिमम कितना हो सकता है, कितने पे जा सकता है। तो क्लोरीन का मिनिमम अगर निकाले तो ग्रुप नंबर -8 कर देते हैं, ग्रुप नंबर 7 है, ठीक है। इसका मतलब क्लोरीन के पास चांस क्या है कि क्लोरीन क्या क्या शो कर सकता है, क्लोरीन -1 to +7 शो कर सकता है, ये ऑप्शन है इसके पास कि ये -1 से +7 तक जा सकता है, मतलब इसके बीच में ये वेरी कर सकता है। अब देखो, अब चेक करते हैं एक एक को। जैसे हमारी जो पहली स्पीसीज गिवन है दैट इज ClO-, इसमें +1 आया था पहले वाले में, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, और हमें अभी अभी पता लगा कि -1 से +7 तक जा सकता है। तो ये जो +1 है ये कहीं बीच में है इसके, मतलब इसके इस रेंज में आ रहा है, तो +1 से इसके पास ऑप्शन है कि ये +1 से 0 पे जाए, फिर -1 पे चला जाए, ये ऑप्शन है इसके पास। और दूसरा ऑप्शन इसके पास +7 तक जाने का भी है, +2 +3 इन सबको स्किप करता हुआ ये +7 पे पहुंच जाए। तो कोई भी वो स्पीसीज जिसके पास दोनों तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई दे वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है, क्योंकि अगर ये +1 से -1 पे जाता है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो जाएगा इसका। और अगर +1 से +7 तक जाता है या इससे कोई भी बड़े नंबर पे जाता है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +1 है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो बढ़ा भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है। अब देखो, हाँ दूसरे वाले को देखो +3 है, तो इसके पास Cl के पास ऑप्शन क्या है, ये कहाँ तक डिक्रीज कर सकता है, -1 तक। इसकी जो लिमिट है, लिमिट वो क्या है, -1 तक डिक्रीज कर सकता है और इंक्रीज +7 तक कर सकता है। तो +3 से -1 तक भी जा सकता है, ऑप्शन है इसके पास, और +7 तक, तो ये भी शो करेगा। और इसको देखो तो ये भी -1 तक भी जा सकता है और +7 तक भी जा सकता है, ऑप्शन दोनों है इसके पास। तो ये सारी स्पीसीज जो हमें गिवन है वो क्या है, आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती है। लेकिन सपोज आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देते, क्या है ये, जैसे आपको ये ऑप्शन दे देते, एक ऑप्शन और बना देते, तब क्या होता है देखो। अब यहाँ पे अगर निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हम, तो ये 7 आ जाती। अब अगर इसको ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना है, तो क्लोरीन के लिए कंडीशन क्या है, +7 से तो ज़्यादा ये हो ही नहीं सकती है, तो +7 से जब ज़्यादा नहीं हो सकती तो ये ऑक्सीडेशन तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इसके लिए +7 है। रिडक्शन करना हो -1 तक डिक्रीज कर सकती है, तो रिडक्शन तो हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है इसका। और अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है
तो आपका डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए तो रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, दोनों, तो ये नहीं शो करेगा। बात कुछ समझ आई थोड़ी थोड़ी? ठीक है, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर डिस्प्रपोर्शनेशन में जाना है तो क्या होना चाहिए, उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मैक्सिमम पे है तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, और अगर मिनिमम पे है तो रिडक्शन नहीं कर सकता। मान लो किसी एलिमेंट में क्लोरीन की -1 मिल रही है, तो वहाँ पे वो रिडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मिनिमम लिमिट ही -1 है, -1 से नीचे वो जा नहीं सकता। और रिडक्शन के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को लो करना पड़ता है। क्लियर हुई बात? एक और करवा दो इसी पे। जैसे देखो, सपोज आपको दे दे नाइट्रोजन के N2O दे दिया, NO2 दे दिया, N2O5 दे दिया, NO2 N2O3 ऐसे दे दिए, NO दे दिया। आप पूछ रहे हैं इसमें कौन सा कर सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन और कौन सा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करें, नाइट्रोजन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है, तो मैक्सिमम इसकी +5 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। और अगर मिनिमम की बात करो तो मिनिमम कैसे निकालें, 5 - 8 कर दो तो -3, तो मिनिमम इसकी -3 हो सकती है, -3 से लो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर किसी भी ऑप्शन में, किसी भी उसमें आपको नाइट्रोजन का +5 मिल जाए या -3 मिल जाए ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। बाकी सब करेंगे, वो नहीं करेगा। तो चेक करते हैं। तो 0 भी हो जाता है, तो 0 तो बीच में आएगा ना, नंबर लाइन पड़ी है ना मैथ्स में भाई, -3 -2 -1 0 प्लस, समझ गए? हाँ, अच्छा, देख लेते हैं। N2O में देखोगे तो आएगा आपका 2x = 2, तो x = +1। NO2 में देखोगे तो n की आ जाएगी +4। N2O5 में देखोगे, वही O का -2 रख के देखोगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। N2O3 में देखोगे तो +3 आ जाएगी नाइट्रोजन की। NO में देखोगे तो +2 आ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम मिल गया या मैक्सिमम मिल गया वो नहीं शो करेगा। तो देख लो, मिनिमम -3 है, -3 तो कहीं पे भी नहीं है। मैक्सिमम इसमें मिल गया, देखो +5। तो ये इससे इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट ये है, मतलब ये ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता। और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, तो ये नहीं करेगा। बात समझ में आई कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। जिस भी एलिमेंट की बात की जा रही है उसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो, और मिनिमम मैक्सिमम अगर किसी में मिलता है किसी ऑप्शन में तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगा, उसके अलावा बाकी सब कर सकते। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं
अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर से कुछ और स्पेशल थोड़े से देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंसिंग। जैसे हमें एक अच्छा सा एग्जांपल मिला था, देखो जैसे हमारे पास एक आयन है, उसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7-2। ठीक है, इसको अगर हम रूल से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अगर रूल से निकालोगे तो 2x क्रोमियम का निकालना है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +12, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना। इसको स्ट्रक्चर से कैसे निकाल सकते हैं, देखो 2 क्रोमियम है, यहाँ पे लगा दो। ऑक्सीजन की अगर बात करो तो 7 है, तो एक एक 3 ऑक्सीजन एक एक क्रोमियम पे हम अटैच कर देते हैं। और एक ऑक्सीजन को बीच में लगा देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 6, इसको 2 का रिक्वायरमेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो ये ऑक्सीजन देखो, इधर से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, इधर से एक बना लिया, तो ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें -2 चार्ज है। -2 चार्ज का मतलब है कि 2 एटम या कोई एक एटम ऐसा होगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। आप 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं आपको, तो मान लो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो होते 6 हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया माइनस चार्ज की वजह से, तो 7 हो गया। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 7 हो गया। तो इसके पास 7, इसके पास 7, जब 7 हो गया तो एक की रिक्वायरमेंट होगी। ये O- अगर बन गया तो इसके पास 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ देखो, स्ट्रक्चर से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हमने निकाल लिया, पर स्ट्रक्चर से बना रहे हैं। तो 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम बना दिए, फिर 7 ऑक्सीजन है तो हमने 6 ऑक्सीजन 3 इधर डिवाइड कर दिए क्रोमियम के साथ, और एक ऑक्सीजन को सेंटर में प्लेस कर दिया। अब सबको में पहले सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो सब में सिंगल बॉन्ड से सबको अटैच कर दिया। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस ऑक्सीजन को देखो तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। जितने बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉन उसको मिले हैं। अब यहाँ पे क्योंकि -2 चार्ज है तो इस पे -1 लगा दो और इस पे -1 लगा दो। जहाँ जहाँ पे -1 चार्ज है वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है। मतलब इस ऑक्सीजन के पास 6 थे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो एक और मिल गया इसको, 7 हो गए। हाँ, ऑक्टेट पूरा करना है, कुल मिला के बात ये है बॉन्डिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो ऑक्सीजन है, इनको तो 2 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इनके पास तो कोई चार्ज है नहीं, तो इनको क्या करते हैं हम लोग, 2 बॉन्ड से दिखा देते हैं। ठीक है, नहीं ये आपको आयन यही गिवन है ना, Cr2O7-2। अपनी मर्जी से नेगेटिव चार्ज नहीं डालना है, ये गिवन है -2, तो 2 को ही आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो कि पूरे में एक को ही दे दो। नहीं, एक को नहीं देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है चार्ज को हमेशा। ठीक है, कोई भी चीज़ आती है तो स्ट्रक्चर स्टेबल वही होता है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक को ही नहीं देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो ऐसे हमने देखा कि चलो भाई ऑक्सीजन के पूरे हो गए इस तरीके से, और
ऑक्सीजन के केस में या किसी भी एलिमेंट के केस में जो दो बॉन्ड बनाता है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -2 आएगा उसके ऊपर चार्ज। अगर माइनस, यहाँ पे तो चार्ज दिख ही रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 होगा। तो स्ट्रक्चर से अगर हमें क्रोमियम का निकालना है तो उसको निकालने का तरीका आपको क्या बताया था कि जो दो बॉन्ड बना रहा है वो कितना चार्ज दे रहा है, -2। और यहाँ पे आपको -1 दिख ही रहा है इसके लिए। इस ऑक्सीजन को देखो, ये भी तो दो ही बना रहा है, तो इसका भी -2 हो गया। अब सारे चार्जेस को जोड़ के साइन अपोजिट कर दो तो क्या निकल आता है, जो सेंटर एटम है उसका निकल आता है। तो सारे चार्जेस को जोड़ लेते हैं, -2 -2 -2 कितना हो गया, -8। ये -1 कितना आ गया, -10। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी -2 है, तो सारा मिला के कितना आ गया अपना, हाँ -12 आ जाएगा। 4 तो आपके -2 है, और फिर -1 है, फिर -1 है, और फिर यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो टोटल में आ गया अपना -12। तो इसका मतलब क्रोमियम पे +12 होगा, और 2 क्रोमियम है तो कितना कितना डिवाइड होगा, +6 एंड +6 इक्वल डिवाइड होगा। क्लियर है बात? तो इसको हमने स्ट्रक्चर से भी निकाल लिया और इससे भी निकाल लिया। अब एक और मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप लोग बताना कि कैसे निकलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है, Br3O8 है, ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड है। इसका मतलब हमें 3 ब्रोमीन बनाने, 3 ब्रोमीन बना दी। ऑक्सीजन 8 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं बीच वाले को 2 ऑक्सीजन दे देते हैं और इधर इधर 3 ऑक्सीजन प्लेस कर देते हैं। ठीक है, चार्ज कोई है नहीं इसके ऊपर, तो चार्ज नहीं है। तो अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। अगर ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, जितने की रिक्वायरमेंट है उतने बॉन्ड बना लो। अब ब्रोमीन को अगर देखो तो ब्रोमीन ऐसे जुड़ा है, ठीक है। अब ब्रोमीन का निकालना है हमको ऑक्सीडेशन नंबर, तो सारे को सबको ऐड अप करके बाकी को वो कर दें, इसका 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 निकालना है। तो सबको ऐड अप करें, कितना आएगा, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो देखो सारे डबल बॉन्ड से अटैच है ना, तो यानी सारे ऑक्सीजन का कितना लेना है हमें, -2 लेना है। और कितने हैं, 1 2 3 8 है, देख पा रहे हो? तो -16 आ गया। अब -16 आ गया तो आप क्या करोगे, इसको +16 साइन चेंज करोगे। और कितने ब्रोमीन के एटम है, 1 2 3 एटम्स है, तो 3 एटम्स में डिवाइड होगा, तो +16/3 आ जाएगा क्या? हाँ, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.33 आएगा, इस तरीके से। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, इस स्ट्रक्चर से अगर हम देख रहे हैं तो कैसा आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है, फ्रैक्शन में, होल नंबर नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है। अब देखो, जैसे हमें बोल दिया गया कि ब्रोमीन का निकालो, तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके से करके 16/3 निकाल दिया। लेकिन सपोज अगर आपको बोल देते हैं कि इंडिविजुअल ब्रोमीन का निकालो अलग अलग, इसको नाम दे दिया ब्रोमीन 1, इसको नाम दे दिया ब्रोमीन 2, ऐसे स्ट्रक्चर में बना के, और इसको बोल दिया Br3, यहाँ पे ऐसे लिख दिया छोटू छोटू, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बोला Br1, Br2, Br3 का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो हमें तो ये टोटल पता लगा है 16/3, अलग अलग क्या होगा किसका, तो अलग अलग के लिए भी हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं बॉन्डिंग से। देखो इसका तरीका क्या होता है, जो जिससे भी वो एटम सराउंडेड है ना, उसको हम लोग देखते हैं। अगर सेम एटम से सराउंडेड है तो नो चार्ज, मतलब वो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर उसको देगा नहीं। ठीक, तो देखते हैं क्या चीज हुई। इस ब्रोमीन की बात करते हैं, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3। तो पहले हम ब्रोमीन 1 की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने क्या किया था, सिंपल तरीका कि एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकाला हमने, सबका माइनस, सबको माइनस को सारे को प्लस कर दिया, साइन चेंज किया, और 3 एटम्स थे इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, 16/3 आ गया ब्रोमीन का। लेकिन अगर ऑप्शन आपके इस तरीके से नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके अलग अलग दिए हुए हैं कि पहले ब्रोमीन का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, तब कैसे हम पिक करेंगे, तब हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब अलग अलग कैसे निकालेंगे, देखो इस ब्रोमीन को अगर ऑब्जर्व करते हैं हम, तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि इस ब्रोमीन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, और ये दे रहा है, ये वाला ब्रोमीन, 4 ही तो जुड़े हुए हैं इससे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। डायरेक्टली अगर बात करो तो 4 एटम्स जुड़े हुए हैं इससे। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे देखो इस ब्रोमीन से जो ये ऑक्सीजन अटैच हैं 3 के 3, वो एक ऑक्सीजन -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 देगा। अब इधर देखो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, चौथी तरफ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपका जुड़ा हुआ है इसके लिए एक लाइन मैंने क्या लिखी, सेम एटम सराउंडेड नो चेंज, नो चार्ज, वो कोई चार्ज नहीं देगा। ब्रोमीन है और उससे सेम एटम ब्रोमीन अटैच है, तो ये कोई भी चार्ज नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें होता नहीं है, इसलिए ये इसको कोई चार्ज नहीं देगा और ये इसको कोई नहीं देगा, एक दूसरे को ये कोई भी चार्ज नहीं देंगे। ठीक, तो इसका मतलब इसके लिए इसका चार्ज क्या हो गया, जो Br2 इसको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 0। तो अब ओवरऑल अगर इस Br1 के लिए देखो तो -2 प्लस -2 प्लस -2, तो कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। तो इसका मतलब इसका साइन अगर हम चेंज करें तो +6 आना चाहिए। इतनी बात से एग्री कर रहे हैं सब लोग? अब हम लोग निकालते हैं थर्ड का। अगर थर्ड वाले की पोजीशन देखो आप, तो थर्ड वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है। इधर 3 ऑक्सीजन, -2 -2 -2, और इधर ब्रोमीन से अटैच है इसलिए इसकी वजह से 0 आएगा, इनकी वजह से -2 -2, तो -6। तो थर्ड वाला तो सेम तरीके की बॉन्डिंग है इसलिए इसका भी क्या होगा, +6। सबको क्लियर? हाँ, अब सेकंड में की कहानी में ट्विस्ट है। सेकंड की कहानी में क्या ट्विस्ट है कि सेकंड वाला जो है वो कैसा है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन। तो एक ऑक्सीजन से तो -2, दूसरे वाले से -2, एक तरफ ब्रोमीन उससे 0, दूसरी तरफ भी ब्रोमीन उससे 0, तो टोटल इसका कितना आ गया, -4। तो ओवरऑल में अगर देखो तो क्या आएगा इसका, +4। इसका मतलब इस पे -6, इस पे इस पे +6, इस पे +6, और इस पे कितना था बीच वाले में, +4।
क्लियर हुई बात? अब इनका एवरेज निकाल लो तो तुम्हारा यही आंसर आएगा जो तुम्हारा ये आएगा। भाई 3 ब्रोमीन है, तीनों ब्रोमीन पे कितना आया 6, 4, 6 और 3 है तो डिवाइड कर दो, एवरेज निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 + 4 हो गया आपका 16, 16/3 आ गया। तो सबका मिला के जब हमने काउंट किया था तो कितना आया था, एक के लिए निकालो तो एवरेज आपका 16/3 आया था। लेकिन इंडिविजुअल अगर हमने काउंट किया तो इधर वाले का +6, इधर वाले का +4, इधर का +6, सबका एवरेज निकालो तो आंसर ओवरऑल में तो यही आएगा। लेकिन अगर अलग अलग पूछ दिया तो कैसे निकालना है, इस तरह से। बात समझ आई? तो कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लो एक अपने पास आयन है ये S4O6-2, इसको हम लोग नाम देते हैं टेट्रा थायोनेट आयन। अगर टेट्रा थायोनेट आयन की बात करें तो 4 सल्फर आपको दिखाई दे रहे हैं और 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। तो चारों सल्फर को एक लाइन में लगाते हैं और साइड वाले को 3-3 हम लोग दे देते हैं। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो 4 सल्फर है, ऑक्सीजन 6 है, तो ऐसा करते हैं अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ना पूरे स्ट्रक्चर पे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन को एक एक को -1 दे दो। इतनी बात क्लियर है? अब क्या करें, अब ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, ऑक्सीजन साइड एटम है 2 चाहिए, तो यहाँ पे तो इसको तो मिल गया क्योंकि इसको एक चार्ज से मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिल गया, इसको भी मिल गया। अब इनकी कहानी इनकम्प्लीट है तो इनको कंप्लीट कर देते हैं, 2-2 दे देते हैं। अब बीच में सल्फर है, सल्फर को भी अगर देखो तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286, तो इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, ठीक, इसकी बॉन्डिंग हो गई। अब बॉन्डिंग तो हो गई हमारी, बॉन्डिंग हो गई तो अब सबका सल्फर का निकालना है, बोथ साइड 5, ठीक है। पहले एवरेज निकालते हैं, पहले एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालें, एवरेज के लिए सल्फर के अलावा जितने एटम्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन देख लो। तो सल्फर के अलावा कौन है, ऑक्सीजन 3 इधर 3 इधर, तो 2 जो O- वाले हैं वो तो -1 कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि 2 हैं तो -2, और 1 2 3 4 आपके 4 ऑक्सीजन कौन से हैं, डबल बॉन्ड वाले, तो डबल बॉन्ड वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, -2 चार्ज, तो -4 हो जाएगा। और ये हाँ ये 4 है तो 8 आ जाएगा, क्लियर। तो अब एवरेज निकालो तो कितना आएगा, ये -2 और -8 को प्लस कर दो -10, और इसको अगर अपोजिट कर दो साइन को तो 10, और 4 सल्फर है तो डिवाइड कर दो, एवरेज निकालना पड़ता है ना, 2, ठीक, क्लियर है बात सबको। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप हमें अलग अलग निकालना है। इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको दे दिया 4, और इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बना दिए। तो अलग अलग भी देख लेते हैं, देखो सेकंड और थर्ड को देखो। सेकंड को अगर देखो तो ये केवल इधर सल्फर से जुड़ा हुआ है, इधर सल्फर से जुड़ा हुआ है, दोनों सेम एटम है,
इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, तो ये सल्फर भी 0 देगा, ये सल्फर भी 0 देगा। तो मतलब इसका क्या होगा, इस सल्फर को अगर देखो तो इधर भी सल्फर से इधर भी सल्फर से, ये सल्फर भी सेम एटम है तो 0 देगा, ये भी सेम है तो 0 देगा। तो बीच वाले दोनों तो क्या हो गए, 0 0 हो गए। अब बाकी को देख लो, इस सल्फर को अगर देखो तो इधर से 0 मिलेगा क्योंकि सल्फर ही है, इधर से जो मिलेगा वही हो जाएगा। तो ये -2 -2 -1, तो कितना आ गया, -5 आ गया, और इस पे कितना होगा, +5। सब लोग कर पा रहे हैं मेरे साथ। और अगर इस सल्फर को देखो तो यहाँ भी यही सीन है, इधर सल्फर तो इस सल्फर से तो 0 मिलेगा, ये -1 वाले ऑक्सीजन से -1 मिलेगा, और इन दोनों से -2 -2, तो -2 -2 -4, और -1 आपका हो गया कितना, -5, और टोटल क्या आ जाएगा, +5। अब एवरेज निकाल लो, तो 5 + 0 + 0 + 5 टोटल 10 आ जाएगा अगर देखें, और 4 है तो 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। तो सबको मिला के जब एवरेज निकालोगे तो यही आएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन के ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका आंसर। अगर अलग अलग इंडिविजुअल का पूछ रहे हैं तो इंडिविजुअल के हिसाब से ऑप्शन बनाएंगे वो, और अगर वो एवरेज में पूछना चाहते हैं तो फिर एवरेज वाले ऑप्शंस देंगे। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो बैलेंसिंग में अगर छोटी क्लासेस की बात की जाए, अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे वो पढ़ते थे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग किस तरफ कौन सा एटम कम है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर प्लेस कर देते हैं उसके सामने। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपका H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब बोला इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस का मतलब और अनबैलेंस्ड का मतलब सबको पता है। बैलेंस का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बोथ साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और अगर ये बोथ साइड डिफरेंट है तो अनबैलेंस्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं आपको, क्लोरीन के 2 दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 1 और Cl के 1, तो अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हम हिट एंड ट्रायल से क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो भाई इधर 2 2 हैं और इधर 1 1 है, तो यहाँ पे 2 HCl लगा दो, तो ये भी हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और बन गई अपनी बैलेंस्ड। LHS और RHS में इक्वल हो गए, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ऐसे छोटे छोटे जो इक्वेशन होती है छोटी छोटी, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं, बट बड़ी बड़ी आयनिक इक्वेशन है उनको बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल से थोड़ा टफ होता है। तो 11th क्लास में हमें बैलेंसिंग सिखाई जाती है 2 मेथड से। एक को बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल सकते हो। और दूसरे को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखो कोई भी रिएक्शन है
तो उसमें ऑक्सीडेशन अगर किसी का हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है अपना, जो भी आपको रिएक्शन गिवन है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। ब्रेक इनटू हाफ रिएक्शन। और ये हाफ रिएक्शन बनाते वक्त हमें क्या देखना है, किससे क्या बन रहा है। ये जो हाफ रिएक्शन होती है उसमें एक में हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे में हो रहा होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन वाली को बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी एग्जाम्पल से बात समझाते हैं तो बात आपको समझ में आएगी। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। अच्छा सा हमारे को ये इक्वेशन दिया हुआ, सपोज Cr2O7 - 2 Fe+2 प्लस H प्लस गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन में देखना क्या क्या है। सबसे पहले देखो कि उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है रिएक्शन को। किससे क्या बन रहा है। अगर क्रोमियम, ये डाइक्रोमेट को देखो तो ये क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ। और आयरन को अगर देखो तो आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 है यहाँ पे और +3 में कन्वर्ट हो रहा है। यही कन्वर्जन तो देख पा रहे हैं हम लोग। बाकी लोग को भी बात समझ आ रही है। तो इस पूरी रिएक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लो। Cr2O7 - 2 से कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 और Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है Fe+3। ये जो हमने लिखा इसको हम बोलेंगे हाफ रिएक्शन। और हाफ रिएक्शन में भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पे +2 से +3 हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप बोलोगे इसको तो आपने चेक नहीं किया कि रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने लिख दिया। किसी भी रिएक्शन में अगर एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी डेफिनेटली रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, रिएक्शन को ऑब्जर्व किया और देखा और हमने सबसे पहले लिखा हाफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में। राइट हाफ रिएक्शन लिख लिया भाई, हाफ रिएक्शन। इसके बाद क्या करना है हमको, सेकेंड स्टेप में बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी ये, और एक था Fe+2 से Fe+3 बन रहा था, यही तो था। ठीक है, तो एटम्स को बैलेंस करना है, किसको किसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए अभी और बाकी सबको बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो 1 आयरन है, यहाँ पे भी 1 आयरन है, चार्ज में डिफरेंस है पर एटम तो सेम है 1 1। क्रोमियम को देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन को अभी करना नहीं है सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं।
सेकेंड सबको समझ आया? थर्ड स्टेप पे हम लोग देखते हैं रिएक्शन एसिडिक है या बेसिक है। अब एसिडिक बेसिक कैसे पता चलेगा? या तो रिएक्शन में आपका ब्रैकेट में लिखा होगा एसिडिक या बेसिक, या रिएक्शन में आपको H+ या OH- दिखेंगे। अगर रिएक्शन में H+ दिखते हैं तो मतलब आपका एसिडिक है, और रिएक्शन में अगर OH- दिखते हैं तो आपका कौन सा रिएक्शन है? बेसिक। दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा अलग रूल है, इसलिए बता रहे हैं आपको। या अगर H+ OH- नहीं दिखेगा तो आपको ब्रैकेट में एसिडिक बेसिक लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप, एसिडिक बेसिक देख लिया हमने। अब क्या करेंगे? अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? अगर एसिडिक मीडियम है तो आप क्या करो, हाँ, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है, मतलब लेस ऑक्सीजन साइड जो भी है, वहां पे जितने ऑक्सीजन आपके कम हैं उतने ही वाटर जोड़ दो। पहले देख लो ऑक्सीजन किस साइड पे कम है, ठीक है, और उस साइड पे उतने ही वाटर जोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? अदर साइड पे डबल H+ ऐड कर दो। ठीक है, तो इस रिएक्शन में पहले हम लोग ये काम करके देखते हैं। अब क्या किया हमने? देखा यहाँ पे H+ है तो एसिडिक रिएक्शन है। तो एसिडिक का रूल हमारे पास ये लिखा हुआ है क्या? जिधर लेस ऑक्सीजन है उस साइड पे वाटर जोड़ना है। तो अगर देखो यहाँ पे देखो तो इधर 7 ऑक्सीजन है लेफ्ट में, ठीक है, और इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, मतलब इधर तो 7 है और इधर तो है ही नहीं। तो इधर डिफिशियंसी कितने की है? 7 की डिफिशियंसी है। ऐसे अगर लिख दे तो इधर 7 है, इधर है नहीं, तो इधर 7 की डिफिशियंसी है, कमी है। तो जिस साइड आपके लेस ऑक्सीजन होते हैं उसी साइड उतने H2O जोड़ने हैं। मतलब क्या करना है? ये था। अब इस साइड पे कम है तो इधर 7H2O जोड़ दो। फिर अदर साइड डबल H+ ऐड करना है, मतलब इस साइड पे तो H2O जोड़ा तो इसके अदर साइड मतलब इस साइड पे डबल H+ जोड़ो। मतलब ये Cr+3 था, 7H2O हमने ऐड किया था, ये Cr2O 7-2 था। अदर साइड पे क्या करना है? डबल H+, 7H2O है तो 14H+ जोड़ दो। यहां तक बात क्लियर हुई? 13 क्यों होंगे? डबल जोड़ने नहीं, वो H+ इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको देखना नहीं है, उसका कोई काम नहीं है हमें। उसका बस इतना काम है कि आप देख लिए कि एसिडिक है रिएक्शन, बस। क्लियर? इतनी बात। अब दूसरा जो रिएक्शन था हमारे पास, दूसरा हाफ भी तो लिखा था आयरन वाला, Fe+2 था, उसमें Fe+3। तो यहाँ पे एटम भी सेम थे और ऑक्सीजन तो किसी साइड थे नहीं, तो कमी या उसकी बात ही नहीं होगी, यहाँ पे है ही नहीं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला स्टेप इस रिएक्शन में होगा नहीं। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है? जब ये सब हमने काम कर लिया तो उसके बाद अब हमको चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग का केवल एक तरीका है अपने पास, केवल एक ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो किसी भी साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आपको चार्ज देखना है और बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन ऐड करके। और जब चार्ज बैलेंस हो जाते हैं तब दोनों के LHS को LHS से ऐड कर दो
और RHS को RHS से ऐड कर लो, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आप चेकिंग कर लो कि भाई चार्ज और आपका एटम बैलेंस है या नहीं। तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए इस इक्वेशन में? अभी हम पहुँच गए इस स्टेप तक, H+ ऐड कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। अब चार्ज बैलेंस करने का तरीका देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले को डील करते हैं। 14H+ प्लस Cr2O7 -2 gives 2Cr+3 प्लस 7H2। अब चार्ज देखो बैलेंस कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 14 हाइड्रोजन पे प्लस का 14 चार्ज होगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब ये Cr2O7 जो स्पीसीज है इस पे -2 का चार्ज है। ये नीचे वाले नंबर से मतलब नहीं, ऊपर चार्ज होता है। ये ऊपर -2 का चार्ज है, देख पा रहे हैं? तो अगर LHS का टोटल चार्ज देखो आप, तो +14 -2 कितना आ जाएगा? प्लस का 12 चार्ज आ जाएगा LHS का। अब RHS में चार्ज देखते हैं। RHS में अगर चार्ज देखो तो H2O तो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये तो चार्ज 0 है। यहाँ पे देखो एक क्रोमियम पे +3 का चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आगे 2 नंबर लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा? +6 होगा। तो अगर RHS का चार्ज बोलो तो 6 + 0 = 6 आ जाएगा। अब एक तरफ तो +12 चार्ज है और एक तरफ +6 का चार्ज है, तो क्या करना है? किसी के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है हमने। अब चार्ज बैलेंस करना है और इसके लिए हमारे पास एक ही टूल है। क्या टूल है? कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, राइट हैंड साइड ऐड करो। आपको अब करना है क्या? बैलेंस। तो देखो देखना पड़ेगा हमें कि कैसे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में +12 है और इधर +6 है। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो ये 12 प्लस है और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब -6 होता है। तो प्लस का 12 और -6 मिला के कितना? +6 हो जाएगा क्या? बताइए, यस और नो बताइए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब -6 चार्ज आप इस तरफ ऐड कर रहे हो, तो प्लस का 12 है, -6 आपने ऐड कर दिया तो प्लस का 6 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में +6 है तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। समझ आई बात? तो यही कर देते हैं हम। इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, चार्ज बैलेंस हो गया। ये 14 प्लस ये -2 तो +12, और यहाँ पे आ गया -6, तो -6 की वजह से ये टोटल +6 बन गया, और यहाँ पे भी +6 था। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +3। अब LHS में +2 और RHS में +3, तो इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें ताकि यहाँ पे +3 है और -1 हो जाएगा, तो +2 बन जाएगा ये। यस और नो? ठीक है, तो अब ये सेकेंड इक्वेशन की भी अपनी बात बन गई। +2 और यहाँ पे Fe+3 है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये 3 और -1 मिलके +2 बना लिया, और इधर +2 था, बैलेंस हो गया। तो अब इसका भी चार्ज बैलेंस और इसका भी चार्ज बैलेंस, दोनों का चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन
जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो अब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना पड़ेगा। तो अगर इधर देखो तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6Fe+2 गिव्स 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। पहले तो दोनों इक्वेशन में अलग अलग चार्ज इक्वल करो, फिर उसके बाद क्या करो, दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन को भी इक्वल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करें, LHS को LHS से ऐड करो, RHS को RHS से। तो LHS पूरा ये है, यहाँ पे LHS ये है और RHS पूरा ये है। सबको जब ऐड करेंगे तो ऐसा अपने को मिलेगा। ऐसे इक्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन का LHS था और ये दूसरी इक्वेशन का LHS था। ये पहली इक्वेशन का RHS था और ये दूसरी इक्वेशन का RHS था। सबको जोड़ दिया। अब जब जोड़ा आपने तो देखा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6, तो किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ जो इक्वल होता है वो कट जाता है। तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल गया, अब ये हमें बैलेंस इक्वेशन मिल गया। अब क्या काम करना है, लास्ट में, सबसे लास्ट में चेक करना है भाई सही बैलेंस हुई है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, एटम देखो बैलेंस है कि नहीं, फिर देखो चार्ज है कि नहीं। ये आंसर है हमारा। तो देखो एटम 14 हाइड्रोजन है, इधर भी 7H2O में 14 हाइड्रोजन देख पा रहे हैं सब लोग। 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन। 6 आयरन, 6 आयरन। क्रोमियम देखो 2 क्रोमियम, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम। तो एटम तो बैलेंस है। अब चार्ज देख लेते हैं। इधर प्लस का 14, इधर माइनस का 2, इधर अगर देखो तो +2 है लेकिन 6 एटम है तो 12 हो जाएगा प्लस का। तो अगर टोटल देखो तो कितना आ गया यहाँ पे, सबको जोड़ लो तो 24 आ जाएगा प्लस का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS में चार्ज देखो, यहाँ क्रोमियम +3 और 2 हैं तो +6। ये तो न्यूट्रल है, इसको देखो तो ये आ गया 6 है और +3 चार्ज है तो 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 + 6 करोगे अगर तो 24 आ जाएगा। चार्ज भी बैलेंस है दोनों तरफ। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में तोड़ो, फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में हाफ तोड़ने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने एटम्स हैं उनको बैलेंस कर दो। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, जिस तरफ भी ऑक्सीजन लेस है उस तरफ, जैसे मान लो 2 ऑक्सीजन लेस दिख रहा है, सपोज कोई इक्वेशन ऐसे है, मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहे हैं आपको और यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, तो इधर 1 लेस है। तो जिस तरफ भी ऑक्सीजन लेस होगा ना उस तरफ आप क्या कर दोगे, तुरंत उतना ही H2O जोड़ोगे। 1 की कमी है तो 1 H2O जोड़ दिया।
और एसिडिक मीडियम है तो अदर साइड में डबल H प्लस, अगर 1H2O जोड़ रहे हो तो इधर डबल H प्लस कर दो, 2H प्लस। ये थर्ड स्टेप था। फिर उसके बाद क्या किया, अलग अलग इक्वेशन में चार्ज बैलेंस करो। कैसे, अपने पास एक टूल है इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और जब दोनों इक्वेशन में अलग अलग चार्ज बैलेंस कर लो तब देखो कि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मान लो एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और दूसरा इक्वेशन ये है, यहाँ पे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अलग अलग नंबर है ना चार्ज बैलेंस करने के बाद। तो अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना है। तो 3 और 5 को जब इक्वल करना है तो पहले में 5 का मल्टीप्लाई और दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई, तो इलेक्ट्रॉन 15-15 हो जाएंगे दोनों में। क्लियर हुई बात। और जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए तब लास्ट स्टेप में क्या करोगे, दोनों के LHS को जोड़ दो और दोनों को RHS को जोड़ दो और लिख दो, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद चार्ज कैलकुलेट करके देख लो सेम है नहीं है। अब एक और बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो आता नहीं। अब कोई और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए जिससे आपको बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। OH माइनस के लिए अलग रूल है और H प्लस वाले इक्वेशन के लिए अलग रूल है, दोनों अलग अलग रूल से चलते हैं। देखो Cr2O7 -2, या इसको छोड़ दो, ये अभी किया था ना तो दूसरा ले लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस Br माइनस गिव्स Mn+2 प्लस Br2 प्लस वाटर, ऐसे दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले देख लिया कि इक्वेशन एसिडिक है, तो रूल वही लगाना है जो अभी हमने बताया। पहले में हाफ रिएक्शन लिखो, तो MnO4 माइनस से बनेगा ये और Br माइनस से बनेगा Br2, तो हाफ ऐसे लिखते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Mn का 1 है, यहाँ पे भी Mn का 1 एटम है, यहाँ पे ब्रोमीन का 1 एटम है, यहाँ पे 2 है, तो इधर ये लगा दे। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस नो? ठीक है, अब क्या करें, अब इसके बाद जब एटम को बैलेंस, पहले हाफ लिखा फिर एटम बैलेंस किए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को ध्यान देते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें तो है नहीं, तो इसमें ये वाटर वाला जो स्टेप होता है, वाटर ऐड करो H प्लस ऐड करो, वो इसमें होगा नहीं। इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं और इधर राइट हैंड साइड पे है नहीं, तो इसका मतलब इधर 4 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। तो जिधर 4 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है उधर हम क्या करते हैं, उतने ही वाटर जोड़ देते हैं। इधर 4H2O ऐड कर दिया और उसके अदर साइड पे डबल H प्लस, तो 4H2O जोड़ा है आपने, तो इधर आप डबल H प्लस कर दो। यहाँ तक? हाँ जी, नहीं, इससे मतलब ही नहीं अपने को। ठीक है, ये कर दिया यहाँ तक। अब दोनों इक्वेशन में चार्ज देखो और बैलेंस करो। तो अगर इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे +8, यहाँ पे -1, तो टोटल कितना आ गया, प्लस का 7। यहाँ पे अगर देखो तो प्लस का 2 है, इस पे तो चार्ज है ही नहीं। तो
अब 7 और 2 को इक्वल करना है, तो अगर इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो -5 हो जाएगा। 7 - 5 होते ही चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन में चार्ज देखो, यहाँ Br2 लिखा हुआ है तो कोई चार्ज है ही नहीं इधर, तो हाँ इधर 0 चार्ज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2Br माइनस है, तो एक पे -1 तो 2 पे -2, तो इधर चार्ज -2 का है और इधर चार्ज बेचारा 0 है। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आप तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। इधर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इधर -2 है पहले से और इधर भी -2 कर दिया। क्लियर? ठीक, अब क्या करना है, अब इसमें चार्ज देख लिया, इसमें चार्ज देख लिया, अब दोनों का इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो इधर 5 है, इधर 2 है, तो 5 और 2 को जब इक्वल करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5 और 2 को इक्वल करना है तो एक में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में 2 से कर दो। यही कर सकते हैं, 10 बना देंगे दोनों को। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करो, 5 से। इक्वल आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया 8H प्लस, 2 से मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो ये बन जाएगा 16H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn प्लस 2 प्लस 8H2। ये बन गया पहला इक्वेशन। और दूसरे में 5 से कर दो, तो यहाँ पे 5 से करोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 10Br माइनस 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के LHS को LHS से, RHS को RHS से जोड़ दोगे। जब जोड़ोगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन इधर वाले 10 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे और बाकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो ऐड अप होके लिख देंगे। टू MnO4 माइनस हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 10Br माइनस आ जाएगा, Mn प्लस 2 आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। फिर चार्ज चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो इक्वल आएगा। क्लियर है बात? सबको स्टेप समझ में आ गए? स्टेप दिमाग में रखने और 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना है। अगर प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। स्टेप लिख देती हूँ मैं एक बार और अच्छे तरीके से आप लोग को। पहले हाफ रिएक्शन, राइट करो। फिर क्या करना है, सेकंड पे एटम बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप में लेस ऑक्सीजन साइट पर H2O, अदर साइड पर क्या करना है, डबल H प्लस। अगर एसिडिक मीडियम है तो बेसिक के लिए यही स्टेप अलग होता है, वो कल बताएंगे। ये कर दिया। चार्ज बैलेंस सेपरेटली इन बोथ इक्वेशन, दोनों में अलग अलग चार्ज बैलेंस करो बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन इन बोथ रिएक्शन, दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना। देन ऐड LHS ऑफ बोथ रिएक्शन एंड RHS ऑफ बोथ रिएक्शन। एंड लास्ट स्टेप में क्या करना है, चेक एटम एंड चार्ज, दोनों को चेक कर लो इक्वल है या नहीं। कभी कभी देखो रिएक्शन बैलेंस करते वक्त आपको ऐसा दिखेगा
कभी अगर आप किसी स्टेप पे कोई गलती करोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन दोनों ही राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से इक्वेशन को करना होगा, आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। या लास्ट में आप इक्वेशन पूरी कर लिए और आपको दिख रहा है चार्ज बैलेंस नहीं है, एटम बैलेंस हो गया, चार्ज नहीं बैलेंस है, मतलब वहाँ पे भी कुछ गलती हो रही है, फिर से रीचेक करके स्टेप बाय स्टेप करना होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो आज मैंने आपको एसिडिक सिखाया है। एनसीईआरटी में जो भी एसिडिक के इक्वेशन होंगे उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा स्टेप बाय स्टेप। बेसिक को टच मत करिएगा, एसिडिक को करिए। क्लियर? चलिए चलिए बच्चों, बाय बाय।